हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि सीखेंगे। यानी इस सवाल को हम पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे एंड इसके बाद विलोपन विधि से हल करेंगे। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक, जिससे आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक सवाल लिया है, इसको हम सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, है ना, इन समीकरणों को, और इसके बाद विलोपन विधि से। तो सबसे पहले चलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरणों को उतार लेंगे, है ना। समीकरणों को यहाँ पर उतारेंगे, है ना। तो पहला समीकरण क्या है, 5x, है ना, 5x प्लस का 4y और बराबर में 19, है ना। और दूसरा समीकरण है 3x प्लस का y, 3x प्लस का y बराबर में है 10, है ना। अब देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन समीकरणों का नामकरण कर देते हैं ना, नाम इनका रख देंगे। जैसे समीकरण 1, समीकरण 2, है ना, इस तरह से हम इनका नामकरण करेंगे, है ना। तो जैसे पंडित जी होते हैं, बच्चों का नामकरण करते हैं, छोटे छोटे बच्चों का, है ना। तो वैसे ही हम क्या करेंगे इसमें, यानी इसको नामकरण इसको कर देंगे, है ना। तो चलिए हम पहले समीकरण को, यानी 5x प्लस का 4y बराबर 19, है ना, इसको हम समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं ना। और ये दूसरा समीकरण है 3x प्लस का y बराबर 10, इसको हम समीकरण नंबर 2 डाल देते हैं ना। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि में हम सबसे पहले क्या करते हैं, कोई एक समीकरण उठा लेंगे ना, कोई एक समीकरण उठा लेंगे जो आपको आसान लगे, जो आपको सरल लगे, है ना। तो कोई सा भी एक समीकरण आप ले सकते हैं, है ना, जो आपको आसान लगे, है ना। ऐसा नहीं है कि पहला ही समीकरण लेंगे या दूसरा ही समीकरण लेंगे। तो जो आपको सरल लगे वो उठा लेंगे। फिर क्या करेंगे, वहाँ से या तो x का मान निकाल देंगे या y का मान, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई आसान सा समीकरण उठा लेते हैं ना। तो चलिए हम दूसरा समीकरण लेंगे, क्योंकि हमें दूसरा समीकरण आसान लग रहा है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, है ना। तो समीकरण 2 क्या है, इसको हम नोट करेंगे, 3x प्लस का y बराबर में 10, है ना, यही है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम y का मान निकाल देंगे, है ना, क्योंकि y का मान निकालना आसान है ना। तो y बराबर जब निकालेंगे तो ये 3x प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, है ना। तो 10 माइनस का 3x हो जाएगा, है ना, 10 माइनस का 3x, क्योंकि यहाँ पर क्या है प्लस, तो इधर आएगा बराबर के, तो क्या हो जाएगा माइनस, है ना, माइनस का 3x। तो हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 3 डाल देंगे, है ना, समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, इस y का मान हमें किस समीकरण में रखना है ना, किस समीकरण में रखना है। तो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, है ना, समीकरण नंबर 1 में y का मान रखेंगे। समीकरण 2 में क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि समीकरण 2 से हमने इस y का मान निकाला है, इसलिए हम समीकरण 2 में नहीं रखेंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे y का मान, है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 से, है ना, समीकरण 3 से y का मान, समीकरण 3 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, इतना आप लिख लेंगे, है ना, रखने पर, है ना। अब क्या करेंगे हम, समीकरण 1 क्या है, इसको हम उतारेंगे, है ना, समीकरण 1 को उतारेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, 5x प्लस का 4y बराबर में 19, है ना, यही है। अब क्या करेंगे, हमें y का मान रखना है ना। तो 5x ऐसा ही रहेगा प्लस 4, है ना, और y यानी इसके गुणा में क्या है 4, तो यहाँ पर गुणा लगाएंगे, है ना। और y की जगह क्या रखेंगे, 10 माइनस का 3x और बराबर में हमारा 19, है ना। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर 5x लिखेंगे, है ना, प्लस यहाँ पर इस 4 की अंदर गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा, है ना, 10 चौक के 40 माइनस इस 4 की गुणा 3x से करेंगे तो माइनस का 12x, है ना, 4 तियाँ 12x बराबर में 19। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, ये प्लस का 5x है, ये माइनस का 12x, है ना। तो घट जाएगा, माइनस वाली संख्या बड़ी है ना, यानी माइनस का 12x बड़ा है। तो माइनस का कितना बचेगा, देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बचेगा
माइनस का 7x है ना बराबर। अब देखिए प्लस का कितना है 40, हम क्या करेंगे इसको इस तरफ भेज देंगे बराबर के, है ना। तो यहाँ पर देखिए 19 पहले से यहाँ पर है ना, और ये 40 इधर आएगा तो ये माइनस का 40 हो जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया 12x में से 5x को घटा दिया, माइनस का 7x बचा। इस 40 को बराबर के इस तरफ ले आए तो ये माइनस का 40 हो गया, है ना, और ये प्लस का 19 है। तो अब क्या करेंगे हम, इतना करने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 7x माइनस का है बराबर 19 प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस वाली संख्या बचेगी क्योंकि माइनस की बड़ी है। तो माइनस का कितना बचेगा 21, है ना, 21 बचेगा। तो माइनस का यहाँ पर कितना बचा 21, है ना। तो यहाँ से ये कट जाएगा, है ना। देखिए माइनस चिन्ह कैंसिल, और यहाँ पर क्या करेंगे हम x का मान निकालेंगे तो 21 बटे में ये 7 आ जाएगा, है ना, क्योंकि x के गुणा में 7 है। जब कोई गुणा वाली संख्या बराबर की दूसरी तरफ जाती है तो बटे में चली जाती है। तो 7 एकम 7 और 7 तियाँ 21, है ना। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 3 आएगा, है ना, x बराबर 3। अब क्या करेंगे, इस x का मान हम समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। समीकरण 3 में वहाँ से y का मान निकल जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर, है ना, समीकरण 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है ना, समीकरण 3 क्या है इसको हम नोट करेंगे। समीकरण 3 है y बराबर 10 माइनस का 3x, है ना। तो y बराबर 10 माइनस 3x। अब देखिए y बराबर कितना हो जाएगा, 10 माइनस x की जगह में 3 रखना है तो 3 गुणा 3, तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस का 9, है ना, 10 माइनस का 9, y बराबर 10 माइनस का 9 हो जाएगा, 3 तियाँ 9, है ना। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे देखिए y बराबर कितना आ जाएगा, 10 में से 9 को घटा दो तो 1 बचेगा, तो यही y का मान है ना। तो यहाँ से हमारे x और y के मान निकल के आ गए, यानी प्रतिस्थापन विधि से ये सवाल हल हो गया। अब हम करेंगे इसको विलोपन विधि से, है ना। तो विलोपन विधि से करेंगे, देखेंगे कि ये मान सेम आते हैं या नहीं आते, है ना। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको विलोपन विधि से हल करेंगे, है ना। तो समीकरण हमारे क्या थे, देखिए पहला समीकरण ये था, है ना। पहला समीकरण क्या है 5x प्लस का 4y, इसको पहले नोट कर लेते हैं ना। तो पहला समीकरण हमारा क्या था 5x प्लस का 4y बराबर में 19, है ना। अब देखिए दूसरा क्या था 3x प्लस का y बराबर में 10, यही था। अब हम क्या करेंगे, इसका नामकरण करेंगे, जैसे हमने प्रतिस्थापन में किया वैसे ही हम इसका नामकरण कर देंगे, है ना, यानी इनके नाम डाल देंगे, समीकरण 1 समीकरण 2, है ना। तो पहले को हम समीकरण नंबर 1 डालेंगे और दूसरे को समीकरण नंबर 2, है ना। अब क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, इन दोनों समीकरणों में से, है ना, दोनों समीकरणों में से या तो x वाले पद को गायब कर देते हैं या y वाले पद को गायब कर देते हैं, है ना। तो विलोपन का अर्थ होता है विलुप्त करना या गायब करना, है ना। तो हम क्या करेंगे, या तो x को गायब करेंगे या y को, दोनों समीकरणों में से, है ना। चलिए तो गायब करना बहुत ही आसान है ना। हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, है ना, समीकरण 1 व 2 से इतना लिख लेंगे। तो समीकरण 1 व 2 क्या है इसको हम नोट करेंगे, है ना। तो 5x प्लस का 4y बराबर में 19, दूसरा है 3x प्लस का y बराबर में 10। अब हम क्या करेंगे, गायब तभी कर सकते हैं जब इनके गुणांकों को हम बराबर करेंगे, है ना। चलिए हम क्या करेंगे, x वाले पद को गायब करेंगे, है ना, x को गायब करेंगे। तो जब x को गायब करेंगे, है ना, इन दोनों समीकरणों में से x को हम गायब करेंगे। तो जब x को गायब करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर इनके गुणांक बराबर होने चाहिए तभी हम इनको गायब करेंगे, है ना। तो गुणांक बराबर कैसे करेंगे, देखिए ऊपर वाले समीकरण में x के गुणा में कौन सी संख्या है 5 है ना। ऊपर वाले समीकरण में x के गुणा में संख्या 5 है, तो इस 5 की गुणा नीचे वाले समीकरण से कर दो, है ना, नीचे वाले समीकरण से कर दो। अब देखिए नीचे वाले समीकरण में x के गुणा में संख्या 3 है, तो इस 3 की गुणा ऊपर वाले समीकरण से कर दो, है ना, बस हमारे गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल है, आसान है ना, आप कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, हम इनकी गुणा करेंगे, है ना, इनकी गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 5x है और यहाँ पर 3 है, तो 5x की गुणा हम करेंगे 3 से, तो 5 3 15x, है ना।
अब देखिए 3 की गुणा 4y से, तो कितना हो जाएगा 3 चौक के 12y, है ना। अब 19 एकम 19 और 19 दूनी 38, 19 तियाँ 57, है ना। तो यहाँ पर 57 हो जाएगा। 19 की गुणा 3 से करेंगे। अब देखिए नीचे वाले समीकरण में 5 से गुणा करेंगे, तो 5 तियाँ 15x हो जाएगा, है ना, नीचे वाले समीकरण में। और 5 की y से करेंगे तो 5y हो जाएगा। और बराबर में देखिए 5 की गुणा 10 से करेंगे तो 50 हो जाएगा, 5 10 50, है ना। अब क्या करेंगे, अब इनके गुणांक बराबर हो गए, है ना, इनके गुणांक बराबर हो गए। अब हम एक लाइन खींचेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये प्लस का है, ये भी प्लस का है ना, तो ऐसे तो ये कैंसिल नहीं हो सकते। हम क्या करेंगे, ऊपर वाले समीकरण में से नीचे वाले समीकरण को घटा देंगे, है ना। ऊपर वाले समीकरण में से नीचे वाले समीकरण को घटा देंगे, तो देखिए सभी चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, है ना। यानी सभी चिन्ह क्या हो जाएंगे, उल्टे हो जाएंगे, है ना। ये प्लस का है, माइनस का हो जाएगा, प्लस का माइनस का, है ना। तो इस तरह से हम इनको कैंसिल अब कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लस का हो गया, ये माइनस का, तो अब हम इनको काट सकते हैं ना। तो 15x में से 15x हो जाएगा तो कुछ भी नहीं, यानी 0 बचेगा, है ना। अब देखिए 12y प्लस का है और ये माइनस का 5y हो गया, है ना। तो कितना बचेगा, प्लस का 7y, प्लस का 7y, है ना। इसमें से इसको घटा दिया। अब देखिए 57 जो है प्लस का है, ये 50 जो है काहे का है, 50 जो है माइनस का है, तो यानी प्लस वाली संख्या बचेगी 7, है ना। 57 में से 50 को घटा दिया, 7 बचा। अब हमें y का मान निकालना है, तो इस 7 को भी इस तरफ भेजेंगे तो 7/7 हो जाएगा, है ना। इसके गुणा में 7 है तो इधर आया तो 7/7, तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, यानी y का मान हमारा आ गया 1, है ना। y का मान आ गया 1, है ना। अब हम क्या करेंगे, इतना करने के बाद, है ना, इस y का मान समीकरण में 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में, है ना। तो समीकरण 1 क्या है, देखिए समीकरण 1 ऊपर वाला है ना। तो समीकरण 1 क्या है, इसको नोट कर लेते हैं हम, है ना। 5x प्लस का 4y और बराबर में 19। तो यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, 1 में रखने पर, है ना, इतना लिख लेंगे। तो समीकरण 1 क्या है, 5x प्लस का 4y और बराबर में 19, है ना। तो यहाँ से 5x हो जाएगा प्लस 4y, यानी y की जगह 1 रखेंगे, है ना, 19 बराबर में। तो यहाँ से 5x हो गया प्लस 4 की गुणा 1 से 4 रहेगा, बराबर में 19, है ना। अब देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए कितना हो गया, 5x हो गया, है ना, और प्लस में 4 और बराबर में 19, तो 5x बराबर हो जाएगा, हम 4 को इधर भेजेंगे, है ना, तो 19 माइनस का 4 हो जाएगा, है ना, 19 माइनस का 4। अब क्या करेंगे हम, देखिए हम, तो अब क्या करेंगे, हमें मान किसका निकालना, x का, है ना। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, 19 माइनस 4, यानी 19 में से 4 को घटा दो तो 15 बचेगा, है ना। अब हमें क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, तो 15, है ना, 15। अब इसको बटे में, मतलब 5 जो है इसके गुणा में इधर आएगा तो बटे में आ जाएगा, है ना। इस तरफ आएगा बराबर की तो बटे में आ जाएगा, 15 के बटे में 5, तो इसको काट लेंगे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, है ना। तो यहाँ से जो हमारा x का मान है वो कितना आ जाता है ना, आप देख सकते हैं x का मान कितना आया। यहाँ से x बराबर हमारा आ गया 3/1, या कहें 3, है ना। तो बटे में 1 लिखें या ना लिखें, है ना। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या है, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से इस समीकरण को हल कर लिया, यानी दोनों समीकरणों को हल कर लिया, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x का मान 3 है, यहाँ भी x का मान 3 है, यहाँ y का मान 1 है, यहाँ भी y का मान 1 है ना। यानी हमारा सवाल जो है सही है ना। तो इस तरह से हम प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से समीकरणों को हल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।